मैं हूं अखिलेश्वरनाथ पांडे, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। मेरे साथियों, मैंने लगातार सबसे पहले 26 घंटे फिजिक्स पढ़ाते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और वो भी कोई ऐसा हमारा टारगेट नहीं था कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन हमारा एक बच्चा शैलेंद्र दुबे, जो इस समय मर्चेंट नेवी में कैप्टन की पोस्ट पर है, बहुत ज़्यादा बड़े पोस्ट पर है फिलहाल के तौर पर, उसी के एक छोटे से चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मैंने और क्लास शुरू करी, और लगातार 26 घंटे तक हमने उसको पढ़ाया। पूरा सिलेबस एक सिंगल लेक्चर में हमने रिवीजन कराया कंसाइज करके। फिर दूसरी बार अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करके, लोग दूसरों से कंपटीशन करते हैं ना, हमने सेल्फ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा को फॉलो करते हुए अपने ही रिकॉर्ड को हमने ब्रेक करके 32.5 घंटे पढ़ाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जी। बात ध्यान में आती होगी। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट आपके लिए है, अगर आप इस बार 10th के स्टूडेंट हैं और आप 2 ईयर प्रोग्राम के लिए सर्च कर रहे हैं, तो एनआरटी इंडिया स्कूल ऑफ कंपटीशन आपके लिए 2 ईयर प्रोग्राम 11th एंड 12th इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आया है, जो दूसरों से हमारे में क्या डिफरेंस है उस चीज़ को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे बारे में तो आपने जान लिया, हमारे टीचर्स के बारे में जानने के लिए आपको एक बार इंस्टीट्यूशन विजिट करना पड़ेगा सारे टीचर्स की प्रोफाइल को देखने के लिए। लेकिन हम अपने बारे में, अपने कोर्स के बारे में बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। फाउंडेशन प्रोग्राम, हमारा जो फाउंडेशन प्रोग्राम है, फाउंडेशन उन बच्चों के लिए, फाउंडेशन प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो 10th में पढ़ रहे हैं। एक तो हो गया हमारी कोचिंग, यानी कि एनआरटी इंडिया, एनआरटी इंडिया, और दूसरा अदर कोचिंग, अदर कोचिंग। क्या दिया कोचिंग ड्यूरिंग, जब बच्चा 11th में पढ़ रहा होता है, ड्यूरिंग 11th एकेडमिक, एकेडमिक पूरा कराते हैं हम, प्लस इसके साथ साथ 11th प्लस 12th कंप्लीट कोर्स ऑफ नीट या आईटीजी, ये देते हैं जी। और जब बच्चा ड्यूरिंग 12th जब बच्चा 12th में जाता है ना, एक बार फिर से 12th की एकेडमिक, 11th प्लस 12th कंप्लीट कोर्स। अब अगर बच्चा आपका ऐसा है कि 11th और 12th, पहली बार जब वो 11th में पढ़ रहा था तभी वो उस लायक बन गया कि अब उसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे टेस्ट की रिपोर्ट डिसाइड कर देती है, तो हम यहाँ पे केवल प्रैक्टिस और टेस्ट उसको प्रोवाइड करते हैं। और अगर उस लायक अभी नहीं बन पाया, जस्ट लाइक कोई बच्चा 1 साल के बाद दोबारा रिपीट करने वाले बच्चे टाइप के बन गया, तो हम फिर से उसको पूरा पढ़वाते हैं, फिर से उसको तैयारी कराते हैं। अगर वो ऐसा बन गया कि हमें सेकेंड ईयर में, यानी कि जब ड्यूरिंग 12th में गया तो केवल हमें उसका रिवीजन और टेस्ट और ये सब करना है, ऐसे में तो वो टॉपर बनेगा, रैंकर बनेगा। और अगर रिपीट करने के लिए तो 2 साल में, तो यार कोई भी बच्चा 2 बार तैयारी करेगा कंप्लीट तो सेलेक्ट तो हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि हमने 2 साल के अंदर कंप्लीट कोर्स को 3 बार पढ़ाया जी। एक बार एकेडमिक ये वाला, एक बार एकेडमिक ये वाला, मिला करके एक बार पूरा सिलेबस पूरा किया। फिर ये 11th और 12th एक बार कंप्लीट, और 11th और 12th एक बार कंप्लीट, तो 1, 2 और ये मिला के 3 बार हमने 2 साल के अंदर पूरा सिलेबस पूरा करते हैं, जो आईटीजी या नीट में आने वाला है। इसके अलावा जो दूसरी कोचिंग्स हैं वो ड्यूरिंग 11th क्या करते हैं, 11th फाउंडेशन ओनली, 11th फाउंडेशन ओनली। मतलब क्या होता है, केवल और केवल 11th के फाउंडेशन का सिलेबस वो कवर करते हैं, केवल और केवल 11th के फाउंडेशन का सिलेबस कवर करते हैं। मतलब आईटीजी या नीट का, उन्हें एकेडमिक से मतलब नहीं होता, उन्हें 12th से मतलब नहीं होता। दूसरा, जब वो 12th में बच्चा जाता है, जो बच्चा 12th में गया वो, तो केवल और केवल क्या किया, 12th फाउंडेशन ओनली।
तब क्या किया, 12th फाउंडेशन ओनली, केवल और केवल कब क्या ले लिया, तब क्या ले लिया, 12th फाउंडेशन। मतलब वो बच्चा कभी कंपाइल करके 11th और 12th पूरा पढ़ा ही नहीं जी, इसी नाते तो सिलेक्शन का परसेंटेज बहुत कम है। हमारा सिलेक्शन का परसेंटेज इसी कारण से बढ़ जाता है। और ये तो एजुकेशनल बेनिफिट हुआ। दूसरा इकोनॉमिक, अच्छा टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो इसमें जब बच्चा दूसरी संस्थाओं के साथ जुड़ा होता है ना, तो वो तमाम और बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती का बर्डन करते रहते हैं। हम उसको कुछ ऐसा अपनी पीडोगोगी सेट करके रखते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, वो बच्चा पे सारी चीज़ें एक साथ कॉमन एक करिकुलम बना करके सारे बच्चों के ऊपर थोप दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है जी।